जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपति से वगैरा महावीर बजरंग। बेगन रहित पूरण करहु रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। बेरहई बन चहूर रामा प्रतिदिन प्रमुदे लोग सब सिया रामा। जल ज्यो दादुर मोह भय रामा पीन पावक प्रथम सिया रामा। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति बासर जाहि पलक समीपीति। सिया सासु प्रतिवेश बनाई सादर कराई सरस सेवकाई। अवधपुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं के आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मल राम बिनु काहू माया सब सिया माया माहू। सिया सासु सेवा बस कीनी तीन लहे सुख सिया आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माया सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिया साहित सरल दो भाई कोटल रानी पछताही अघाही। अब नई जन्मय जाचती कै कई महीना बीच विधि मीचू न दई। सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देकर कुटिल रानी कैकई भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लो कहूँ वेद वेदत कभी कहीं है राम मुख तलु नरक न लहाई। यहू समय सबके मन माही राम गवनो विधिया बद की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है। कभी भी ज्ञानी कभी भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेश हो रहा था कि विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। तो निसई न नींद नहीं भूख दिन रामा भरता हूँ बेकल सुचि सोच सिया रामा। नीच कीच बिच मगन जस रामा मैं नहीं सरल सकोच सिया रामा। भरत जी को ना तो रात को नींद ही आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किहीन मातु मिस काल कुचाली ईट भाती जस पातक साली। के ही विधि होय राम अभिषेकु मोहि अवकलत उपाउन एको। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पत्ते समय इति का भय या उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ पड़ता। अब सही फेराई गुण आय सुमाने मुनि मुनि का राम रुचि जानी। मातु का बहुरे रघुराव राम जयनी हट कराऊ की काऊ। गुरु जी की आज्ञा पाकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी। मोहि अचरजु करके हति बाता
तेहि मह कुसुम बाम विधाता, जो हट करो नन पट कुकर्मु, हरि गिराते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, मुझ में भी समय उसमें भी समय खराब है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक जो गुनु न मान ठहरणी, सोचत भरत रहनी बिहरणी, प्रातः नहाय प्रभु सिर धर नाई, बैठहु पटाए ऋष बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में ना ठहरी। सोचते सोचते ही रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठते थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। गुरु पद कमल प्रणाम करी रामा, बैठे सुपाई सिया रामा, विप्र महाजन सचिव सब रामा, पुरे सभासद आई सिया रामा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।